भैया बहनों नमस्कारम। कैसे हैं आप? ठीक है ना। आज कक्षा पंचम में हम संस्कृत का षष्ठ पाठ पढ़ाएंगे। नाम है नष्टः पिष्टः घटः, अर्थात घड़ा आटे से भरा हुआ घड़ा फूट गया। शुरू करते हैं। सब भैया बहन अपनी पुस्तक में देखेंगे और पढ़ेंगे। एकं नगरम आसीत्, तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म। सः भिक्षाटनेन जीवनयापनं करोति स्म। एकदा सः पिष्टघटपूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं सनागदन्ते अवलम्बितवान्। शतस्य अधः एव उपविशति स्म। तं घटम् एव एकदृष्ट्या पश्यति स्म। अब मैं इसको आपको हिंदी में बताऊंगा। एकम नगरम आसीत्, एक नगर था। तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म, वहाँ एक गरीब रहता था। सः भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म, वह भिक्षा मांगने के द्वारा अपना जीवन व्यापन करता था। एकदा स पिष्टघटेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान्, एक बार उसे आटे से भरा हुआ एक घड़ा मिला। तम घटम सनागदन्ते अवलम्बितवान्, उस घड़े को उसने खूंटी पर टांग दिया। स तस्य अधः एव उपविशति स्म, और वह उसके नीचे बैठ गया। तम घटम एव एक दृष्टया पश्यति स्म, और उस घड़े को एक दृष्टि से देखने लगा। भैया बहनों, इस पाठ में भविष्य काल लिट लकार का वर्णन हुआ है। और आगे जब किसी गरीब व्यक्ति को कोई बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके सपने शुरू हो जाते हैं। वही सपने इस पाठ के अंदर हैं। जब वह घड़े के पास बैठा सोच रहा है तो उसका दिमाग चल रहा है। क्या सोचता है सुनिए आगे। एकदा रात्रि काले से विचारतिवान, एक बार उसने रात को यह सोचा, यदि देशे दुर्भिक्षा भविष्यति, इस देश में अकाल पड़ जाएगा। अकाल माने जब व्यक्तियों को खाने पीने का सामान नहीं मिलता, लोग भूखे मर जाते हैं, पशु पक्षी मरने लगते हैं, उसे अकाल कहते हैं। तो उसने सोचा कि यदि देश में अकाल पड़ेगा तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य शतरूप्यकाणां मूल्य भवति, तब इस आटे के घड़े का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। तदाहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं इसको बेच दूंगा। तेन धनेन अजद्वम करिष्यामि, उस धन से मैं 2 बकरी खरीदूंगा। कालांतरे तेन असमूहा एवस्ति, कुछ समय बाद वे बहुत सी बकरी हो जाएंगी। अनंतरम असमूहस्य विक्रयणं करिष्यामि, उसके बाद उन बकरियों के समूह को बेच दूंगा। महिषीं च करिष्यामि, और भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, कुछ समय बाद मेरे घर में बहुत सी भैंस हो जाएंगी। अगला पैरा देखिए। तासां विक्रयणं करिष्यामि, उनको भी बेच दूंगा। यथेष्टम धनम च संपादिष्यामि, और इच्छानुसार धन कमा लूँगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणं करिष्यामि, उससे बहुत बड़े घर का निर्माण करूँगा, बहुत बड़ी कोठी बनाऊँगा। तदा कोऽपि धनिकः आगमिष्यति, तब कोई धनी आएगा, सेठ आएगा। रूपवतीं सुकन्यां मह्यं दास्यति, अपनी सुंदर कन्या से मेरा विवाह कर देगा। अनंतरम मम पुत्रः भविष्यति, उसके बाद मेरे बेटा होगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि,
मैं उसका नाम देव शर्मा रखूँगा। देव शर्मा। यदा सह चलन समर्थम भविष्यति, जब वह चलने लगेगा, तदा अहम अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि, तब मैं घुड़शाला में बैठ कर के किताब पढ़ रहा हूँगा। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति, तब देव शर्मा मेरा बेटा मेरे पास आएगा। तदा तम बालम गृणातु, तब मैं इस बालक को पकड़ो। इति बाल मातरम आज्ञापयिष्यामि, उस बालक की माता को आज्ञा दूंगा कि इस बच्चे पकड़ लो, मैं काम कर रहा हूँ। यदा सा मम वचनम श्रोषति, जब वह मेरी बात नहीं सुनेगी, अहम कोपेन पाद प्रारंभ करिष्यामि, मैं गुस्से में पैर से मारूंगा। इति एवं से विचारितवान पाद प्रारंभ कर्तवान, ऐसा सोचते हुए उसने अपने पैरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, यानी पैर चलाने शुरू कर दिए। पिष्टेन पूर्ण घटा पतितः, आटे से भरा हुआ घड़ा गिर पड़ा, भग्न च भवत्, और टूट गया। तस्य स्वप्नः अभिभग्नः, उसका सपना भी टूट गया। ठीक है भैया, ये पाठ शुरू खत्म हुआ आपका। हाँ भैया बहनों, इस पाठ के अंत में लिखे हुए हैं विशेष रूपाणी। ये विशेष प्रकार के रूप हैं, यानी मैंने कहा था ना कि इस पाठ में भविष्य काल का वर्णन है, लिट लकार का, तो ये जो विशेष रूपाणी हैं ये भविष्य काल के ही हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे। वर्तमान काले भविष्य काले, पीबति पास्यति, ददाति दास्यति, जानाति ज्ञास्यति, शृणोति श्रोष्यति, लिखति लेखिष्यति, मिलति मेलिष्यति, पृच्छति प्रक्ष्यति, त्यज्यति तक्ष्यति, शक्नोति शक्ष्यति, उपविशति उपवेक्ष्यति, उत्तिष्ठति उत्थास्यति, गृणाति गृह्यति। ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। इसके आगे है इसका अभ्यास कार्य, गृह कार्य कह सकते हैं उसको हम। उसके बाद कुछ अभ्यास कार्य है, कराता हूँ अभी मैं आपको। सबसे पहले शब्दार्थ। इन शब्दार्थ को भैया बहन आप सब अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखेंगे। भैया बहनों, प्रश्नोत्तर से लेकर प्रश्न 8 तक 3 पेजों में जो कार्य दिया हुआ है आपके सामने है। आप इसमें देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, उन्हें कर लेंगे।